गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में सबसे पहले हम करेंगे एग्जामिनेशन। एग्जामिन ऑफ प्लेसेंटा 15 से 29 जो कोटिल्यूडन प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो प्लेसेंटा बाहर आता है तो हम चेक करते हैं, उसमें 15 से 29 जो कोटिल्यूडन प्रेजेंट होते हैं। काउंट ऑफ कोटिल्यूडन बिकॉज सम पार्ट ऑफ प्लेसेंटा रिटेन। हम काउंट करते हैं कोटिल्यूडोन को, क्योंकि अगर जैसे कम है कोटिल्यूडोन 15 से, तो इसका मतलब है कि उसमें प्लेसेंटा का कुछ पार्ट यूट्रस में रह गया है, जिसे बोलते हैं रिटेन प्लेसेंटा। रिटेन प्लेसेंटा में होता है, एक तो होता है प्राइमरी पीपीएच, एक होता है सेकेंडरी। रिटेन प्लेसेंटा में थर्ड स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है सेकेंडरी पीपीएच। जो थर्ड स्टेज में कॉम्प्लिकेशन आता है सेकेंडरी पीपीएच का, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। अब हम बात करते हैं प्राइमरी पीपीएच में क्या होता है। विद इन 24 आवर ब्लीडिंग, मतलब 24 आवर के अंदर जो है ब्लीडिंग होती है इसमें प्राइमरी पीपीएच में। सेकेंडरी पीपीएच में आफ्टर 24 आवर टू 42 आवर ब्लीडिंग, मतलब 24 से घंटे और 42 घंटे के बाद ब्लीडिंग होती है इसमें सेकेंडरी पीपीएच में। अब रिमूव ऑफ प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है उसको कैसे रिमूव करते हैं। कंट्रोल कोड कॉन्ट्रैक्शन, फंडल प्रेशर, मैनुअल रिमूव, जनरल एनेस्थीसिया, ये टाइप हैं कि प्लेसेंटा को कैसे रिमूव किया जाता है, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। असेसमेंट ऑफ प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे। सडनली इंक्रीज द लेंथ ऑफ आउटसाइड अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। देखो जैसे ये प्लेसेंटा है, जैसे यूट्रस है, ये प्लेसेंटा यूट्रस से चिपका हुआ है। यहाँ से जैसे यूट्रस जो है यहाँ से सेपरेट होगा, जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट होगा यूट्रस से, वैसे ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये नीचे की तरफ आ जाएगी। ये देखिए जो यूट्रस है, ये प्लेसेंटा सेपरेट होगा यूट्रस से, तो अम्बिलिकल कॉर्ड नीचे की तरफ आ जाएगी, जिससे लंबी हो जाएगी अम्बिलिकल कॉर्ड। सडनली एक्सपल ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, जो ब्लड है वो लार्ज अमाउंट में एक्सपल होगा। स्लाइटली इंक्रीज फंडल हाइट, जो फंडल हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों होगी, जैसे ये यूट्रस है, ये प्लेसेंटा से चिपका हुआ है, यहाँ पे जो है जब ये चिपका हुआ उस टाइम पे जो फंडल हाइट है वो डिक्रीज होती है। जैसे ये सेपरेट होगा, प्लेसेंटा सेपरेट होगा, वैसे ही जो फंडल हाइट है वो ऊपर की तरफ फूटेगी, इंक्रीज होगा फंडल हाइट। टोटल ब्लड जो प्लेसेंटा में हो तो वो होता है 500 ml। जब प्लेसेंटा बाहर आता है उस टाइम पे 200 से 300 ml जो ब्लड वो एक्सपेल होता है प्लेसेंटा से। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, हम करेंगे मैनेजमेंट थर्ड स्टेज की, जो क्या क्या मैनेजमेंट होती है। इसमें 2 टाइप होते हैं, जो मैनेजमेंट है 2 टाइप से करते हैं। नंबर 1 है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, दूसरा है हमारा एक्टिव मैनेजमेंट। अब है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या क्या है। सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में जो प्लेसेंटा वो सेपरेट होगा, बट वो बाहर नहीं आएगा, वहीं रह जाएगा। जो एक्टिव मैनेजमेंट है उसमें प्लेसेंटा सेपरेट होगा ही नहीं, जो डेसिडुआ होती है वहीं पर चिपका रह जाएगा। अब है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का सेपरेशन होगा बट रिमूव नहीं, वहाँ से बाहर नहीं आएगा प्लेसेंटा। इस वजह से हम देंगे 5 से 10 इंटरनेशनल यूनिट देंगे ऑक्सीटोसिन की IM। अब 5 से 10 मिनट वेट करेंगे। अब स्टार्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो प्लेसेंटा को एक्सपेल करते हैं। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, इसमें जैसे IV दे दिया ऑक्सीटोसिन, इसमें फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ जो प्लेसेंटा है उसमें यहाँ पे एक्सपेल करेंगे प्लेसेंटा को बाहर की तरफ। इसमें स्लाइटली यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो प्लेसेंटा है उसकी मूवमेंट होगी नीचे की तरफ है, जिस वजह से जो है प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा। इसमें एक हाथ से तो हम अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है पकड़ कर बाहर निकालेंगे प्लेसेंटा को, और दूसरे हाथ से जो फंडल जो प्रेशर देंगे, जिस वजह से जो है प्लेसेंटा पर प्रेशर पर वो बाहर आ जाए। हमें एक्टिव मैनेजमेंट में जैसे पहले बताया गया कि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट ही नहीं होगा डेसिडुआ से। इसमें हम देंगे वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में किया था। 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन की देंगे, फिर हम 5 से 10 मिनट तक वेट करेंगे।
वैन प्रोसीजर फेल, जब प्रोसीजर हमारा फेल हो जाता है तो वापस हम वही प्रोसीजर करेंगे दोबारा से। लेकिन फिर भी अगर जो है प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है तो हम मैनुअली रिमूव करेंगे और जनरल एनेस्थीसिया देंगे। जनरल एनेस्थीसिया में थियोपेंटासोडियम देंगे 4 से 5 mg/kg। मैनुअल रिमूव में होगा जो है बाय हैंड के द्वारा रिमूव करेंगे हम प्लेसेंटा को। इसमें जो है नर्स से ग्लव को वेयर करके और जो हैंड को जो है इंसर्ट करती है इसमें वजाइना में, जो प्लेसेंटा के मार्जिन तक ले जाती है हैंड को, और स्लाइटली जो उसकी जो फिंगर है उसको मूवमेंट करके करती है। फिंगर का इससे प्लेसेंटा जो है फंडस वो सेपरेट होने लग जाएगा। यहाँ पे जो है हैंड को इंसर्ट करती है यहाँ पे, और इसके जो प्लेसेंटा है इसके मार्जिन तक लेकर जाती है। मार्जिन पर लेकर जाने जो प्लेसेंटा है ये यहाँ से इंसर्ट होने लगेगा, अलग जो है डिटैच होने लगेगा यहाँ से। और फिर जो यहाँ से हैंड को अभी निकालेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद जो है यहीं पे हम इसको मेडिसिन इंजेक्शन देंगे इरिथ्रोमेट्रिन का और मिथार्जिन का। जो इरिगोमेट्रिन है ये होगा 0.5 mg/IM देंगे, और मिथार्जिन देंगे 0.5 mg/IM देंगे। ये इंजेक्शन क्या करेंगे, कंट्रोल ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करेंगे। इसके बाद हम जो है हैंड को बाहर निकालेंगे। कंट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम, इससे क्या होगा, मायोमेट्रियम से कंट्रैक्शन होगा। इसमें जो ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये इंजेक्शन जो मायोमेट्रियम में कंट्रैक्शन होगा, क्रॉस यूट्राइन आर्टरी टू मायोमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम से जो मायोमेट्रियम है ये मिडिल मायोमेट्रियम से क्रॉस करेगी यूट्राइन आर्टरी जो है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाएगा वहाँ पे, जिससे जो है ब्लड ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। इस वजह से ये जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। एक बार दोबारा से हम रिवीजन करेंगे। इसमें जो है एग्जामिनेशन करेंगे प्लेसेंटा का 15 से 20 जो नंबर में कोटिलीडोन होते हैं। अगर इसमें कम होंगे तो इसका मतलब जो प्लेसेंटा में यूट्रस में प्लेसेंटा का सम पार्ट रह गया है। इसमें जो है अलग अलग टाइप से हम जो है इसको रिमूव करेंगे प्लेसेंटा को। कंट्रोल कोड कंट्रैक्शन, फंडल प्रेशर और मैनुअल रिमूव से तो जैसे बताया था कि हाथ से रिमूव करेंगे। जो नर्स है वो ग्लव्स को वियर करके और जो प्लेसेंटा के मार्जिन तक जो है हाथ को लेके जाती है, वहाँ पे फिंगर की मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा वो डिटैच होने लगता है। इस वजह से हम उसको 2 टाइप से इंजेक्शन देंगे। एक तो है इरिगोमेट्री और मिथार्जिन, ये दोनों जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। दूसरा है जो है कंट्रोल कोड कॉन्ट्रैक्शन। जो कंट्रोल कोड कॉन्ट्रैक्शन है उसमें जो है जो यूट्रस पे जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिस वजह से जो प्लेसेंटा है उस पर प्रेशर पड़ेगा और ये बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। अब है जो है जनरल एनेस्थीसिया देंगे यहाँ पे और फंडल प्रेशर भी प्रोवाइड करेंगे। असेसमेंट ऑफ प्लेसेंटा के असेसमेंट कैसे करेंगे, एक तो जो प्रेशर है सडनली जो लेंथ है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो इंक्रीज हो जाएगी और जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे जो लार्ज अमाउंट में ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा। एक है स्लाइटली जो फंडल प्रेशर हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो टोटल प्लेसेंटा में 500 ml जो ब्लड होता है, और ये हमने जो मैनेजमेंट है ये बता दी थी। थैंक यू।